चार्ट किसी के बुरे नहीं है, चार्ट शेर खान का अच्छा है। शेर खान में एक फायदा है आपको चार्ट ओपन करने का, उसमें आप एमसीएक्स का पुराने से पुराना डेटा ढूंढ सकते हैं। आप जो एमसीएक्स के प्रेमी हैं, जो एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए शेर खान का चार्ट में कहूंगा, उनको शेर खान का चार्ट एक रखना चाहिए। समझे? क्योंकि शेर खान में क्या है, आपको किसी भी ब्रोकर में आपको जो है पिछले महीने का, एक महीने का, 2 महीने का डेटा नहीं मिल पाएगा, उससे ज्यादा का डेटा नहीं मिल पाएगा एमसीएक्स का। लेकिन आप शेयर खान में चार्ट खोल के आप 10 साल 12 साल का डेटा आप उसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शेयर खान के चार्ट का फायदा ये है। तो जो इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करता है, इंडियन मार्केट में करे चाहे फॉरेक्स में करे, उसको एक शेयर खान का चार्ट रखना चाहिए। शेयर खान का डीमैट अकाउंट रहेगा तो अच्छा रहेगा। और इक्विटी मार्केट के लिए सबसे अच्छा, एंजल से अच्छा तो मुझे अभी तक कोई लगा नहीं, आपको बताऊं। हेलो जी गुरु जी। हाँ, आवाज कौन लिख रहा है? आवाज नहीं आ रही है। और सबसे अच्छा है, देखिए, इक्विटी मार्केट के लिए आप इक्विटी मार्केट के लिए स्विंग ट्रेडिंग करिए। स्टॉक के लिए, स्टॉक के लिए सबसे अच्छा है, आपके लेवल पे मार्केट आएगा, लेवल मार्क करके पहले रखिए, लेवल मार्केट आएगा, स्टॉक डेली आपको आधा 1 घंटा काम करिएगा, स्टॉक हमारे लेवल पे मार्केट आएगा, उसको बाइंग करिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 2-4 दिन में प्रॉफिट निकलता है, ट्रेड से बाहर हो जाइए, सिंपल सी बात, अच्छी है। उसमें स्टॉक के लिए इंटरडे में मत भागिए, हालांकि इंटरडे में भी काम होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंटरडे में काम मत करिए तो स्टॉक मार्केट में कमाना चाहता है। उसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट यही है कि वो स्विंग ट्रेडिंग या 1-2 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करे, 2-3 दिन का, और प्रॉफिट लेके अपना बाहर हो जाए। अपने लेवल पे एंजॉय करें कि मेरे लेवल पे मार्केट आएगा, मैं तभी काम करूंगा, बस। अगर सही तरह से, और लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में आके जहां मिल रहा है उल्टी सीधी ट्रेड मारना, ये मतलब नहीं है। आप कोई कहता है हैमर बन गया, हैमर से ट्रेड ले लो, अरे हैमर सही जगह बनेगा तभी तो ट्रेड लेंगे, कि हैमर कहीं बन गया आप ट्रेड ले लोगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि हैमर का मतलब बाइंग होती है। अरे हैमर का मतलब बाइंग नहीं होती है, अगर हैमर की पोजीशन सही होगी तब बाइंग मिलेगी आपको, अदरवाइज बाइंग नहीं मिलेगी आपको। तो ये लोगों में अभी भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो नहीं समझ पा रहे हैं। और तो आप एमसीएक्स के लिए लोग ज्यादा परेशान हैं, तो एमसीएक्स के लिए सबसे अच्छा फॉरेक्स है। इंडियन मार्केट को भूल जाइए अगर आपको बाकी में एमसीएक्स में करना है तो, और निफ्टी बैंक निफ्टी में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मैंने स्पेशली ये एमसीएक्स उसके लिए रखा है, फॉरेक्स के लिए, जिससे आप फॉरेक्स के प्रति जागरूक हो पाए और इसमें से पैसा निकाल सकें कम पैसों में। ऐसे ऐसे लोग हैं, एक हनुमानगढ़ के सचिन जी, क्या नाम है उनका, हनुमानगढ़ के हैं सचिन ही नाम है उनका, राजस्थान के। वो फॉरेक्स में उनका डेली $200 से कम निकालते नहीं है, उनका तय है, उनको टारगेट चाहिए कि उनकी फाइनेंशियल कंपनी है, तो लोगों का पैसा लेके लगाते हैं वो उसमें, और उनको फिर प्रॉफिट भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ उन लोगों का फायदा कर रहे हैं, यानी कि अच्छा भी कर रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो ये फॉरेक्स पे ही संभव है। एक बड़ी से बड़ी लॉट, उसमें एक बड़ी लॉट आती है जिसका एक पॉइंट $100 का होता है, वो 8 लाख रुपए की आती है, तो वो डॉलर से खेलते हैं वो। अगर अगर उसमें बिल्कुल 2 पॉइंट भी हुए तो $200 निकले और खेल खत्म। तो ऐसी ऐसी ट्रेड आपको मिलती है, लेकिन आपको सही तरह से पता होगा तभी आप उसमें काम कर पाएंगे। अब लोग कहते हैं कि साहब अपना आपका कोर्स है, देखिए मेरा कोर्स सिंपल है बिल्कुल। अब कहते हैं आपको, आप फ्री में दे दीजिए, मैं फ्री में दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्री की वैल्यू कभी हुई है ना कभी होगी, समझे? और फिर मैं अपने इस कोर्स को जो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, उससे पहले मैं शेर खान के लिए, एंजल के लिए, सबके लिए क्लासेस देता था, आपको बता, समझे? मुझे मोटा पैसा देते थे वो लोग, लेकिन मैंने वहां सब स्टॉप कर दिया। मैंने उनके उनके थ्रू मैं किसी का फायदा क्यों करूं? मैं डायरेक्टली फायदा करूंगा ना सभी का, और कम पैसों में करूंगा, मैं ज्यादा पैसों में क्यों करूंगा? और मेन मोटिव मेरा इस चैनल को लाने का ये था कि जितने भी लोग हैं ये बड़े बड़े पैसा ले रहे हैं और लोगों को पागल बना रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता किसी का इतना पैसा बर्बाद हो और फिर भी वो जीरो के जीरो रहे, फिर वो लोग रोते हैं।
2-2 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी लोग रोते हैं, मैं आपकी उनकी स्थिति बता नहीं सकता हूँ, जो फिर दोबारा उन्हें हमारा कोर्स करना पड़ता है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है उनसे। हालांकि मैं आधी फीस लेता हूँ चारों से, और कुछ को मैंने ऐसी ऐसी ही पढ़ाया है, ऐसा नहीं है, तो ऐसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो 2-2 लाख रुपए जाके भी वो जीरो की जीरो रहते हैं, उनको लेवल निकालना आज तक नहीं आया है कि कैसे निकालते हैं। सपोर्ट ऐसे सुना सबने, लेकिन पता किसी को नहीं कि एक्चुअल में सपोर्ट कौन सा काम करता है, एक्चुअल में रेजिस्टेंस कौन सा काम करता है। अब आपको बैंक निफ्टी में, अब जैसे आपका है, अब बैंक निफ्टी है आपका, एक ये सिंग लो बना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? हेलो, नहीं हो रही आपका है फेस तो गुरुजी। आ रहा है लेकिन वो थोड़ा बफर में है। एक मिनट रुकिए, अभी आएगा, मैं दोबारा करता हूँ शेयर। एक बंदे से बात हुई, अब शेयर हो रही है। अच्छा, हाँ हाँ आ गई। हाँ सर। उससे एक बंदा मुझसे कह रहा फोन पे, ये मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि लोग फोन करते थे, व्हाट्सअप करते थे कि ये तो हम, अब लोग कहते कि ये एक लो बन गया, ये हमारा एक सपोर्ट हो गया। तो ये क्या लो आपका सपोर्ट जेन्युइन सपोर्ट है? नहीं है जेन्युइन सपोर्ट, इसको मार्केट फेल करेगी, क्योंकि ये लोकल सपोर्ट है। ये यहाँ मार्केट इज नॉट ट्रस्टेबल, ये ट्रस्टेबल सपोर्ट नहीं है। ये लोकल मेजर ये सब सपोर्ट अलग अलग होते हैं, जोन्स होते हैं। हमारा इक्विटी मार्केट में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में प्रॉपर एक ग्लोबल जोन में काम करता है मार्केट। इस जोन में मार्केट आएगा तो उसको रिएक्ट करना ही पड़ेगा, आप वहां पर ट्रेड ले ही सकते हो। अब कोई कहेगा एनजी क्यों कर रही है? अरे रवि जी आप बताएंगे एनजी क्यों कर रही है? आपने जो भी मेरे टॉपिक देखे होंगे शायद यूट्यूब पे, क्या आप दुनिया में कहीं ढूंढ लेना, अगर वो टॉपिक मेरे कोर्स से किसी से रिलेट मिल जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा। वो टॉपिक है नहीं, मिलेंगे नहीं आपको कहीं भी, दुनिया के टॉपिक यूट्यूब क्या कहीं भी छान देना, जो टॉपिक हमारे कंटेंट में है कहीं नहीं मिलेंगे आपको। रवि जी, रवि जी है क्या? रवि जी है नहीं। अरविंद जी, जी गुरुजी। ये बताओ एनजी कहाँ से कर रही है ये? सर एनजी का चार्ट देखना पड़ेगा मुझे, बहुत दिनों से उसको देखा नहीं अच्छा, मैंने। एनजी आपने देखी नहीं, ये एनजी है क्रूड पे यहाँ से ज्यादा की। काम कर रहा हूँ। हाँ, ये एनजी यहाँ से गिरी है, ये सबको पता थी एनजी गिरी है। जैसे हाँ सर ग्लोबल, गिरी है यहाँ जैसे ग्लोबल रेजिस्टेंस एनजी यहाँ से से। गिरी है। ग्लोबल रजिस्टर। पैटर्न, पैटर्न हमारा जो भी काम करेगा, वॉट एवर पैटर्न जो भी आप जानते हो, वो पैटर्न अगर ग्लोबल पे आएगा तभी काम करेगा। और फिर ये ग्लोबल से ऊपर चढ़ी है, ये फिर दोबारा ये ग्लोबल से ऊपर चढ़ी है, और यहाँ भी इसने करीबन 8-10 पॉइंट दिए। ये टोटल पावर ऑफ लेवल्स आपका, कभी किसी आपने मेरे चार्ट पे इंडिकेटर नहीं देखे होंगे, ना इंडिकेटर में लगाता हूँ ना किसी को लगाने की सलाह देता हूँ। स्पेशली पहले ही बोलता हूँ इंडिकेटर आर नॉट अलाउड, क्योंकि इंडिकेटर कभी काम नहीं करेगा, सिर्फ लैगिंग होता है। वो आपको प्राइस निकलने का बताएगा, वो भी फेल कर देगा आपके। यहां से इसको इसको सपोर्ट लिया, क्यों सपोर्ट लिया है? बहुत लॉजिक होते हैं, एक लॉजिक नहीं है इसका। कहाँ का एनजी गिरी है? एक ट्रेड हमारी यहाँ थी, यहाँ से एनजी यहाँ तक फॉल किया था उसने, तो ये पता अब जिसमें जितनी समझ है, जितना जिसमें अनुभव है, वो उस ट्रेड को उतना कैरी कर सकता है। किसी में है तो उस किसी ने यहाँ तक लिया होगा प्रॉफिट, किसी में हिम्मत है तो यहाँ तक भी आया होगा। क्योंकि देखिए मार्केट जब ग्लोबल सपोर्ट से चलती है या ग्लोबल रेजिस्टेंस से गिरती है, तो उसको ग्लोबल सपोर्ट तक जाना उसका तय है, ये डेफिनेट। हाँ, उस दौरान वो बीच में इतना आपको डराएगी मार्केट, इतना डराएगी कि आप, अगर आपको पता है कि मार्केट ऐसे चलेगी तो आप डरेंगे नहीं, आप कहोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझे करना ही करना है, क्या है यानी सर आपकी ग्लोबल ग्लोबल रेजिस्टेंस की जो है ट्रेड, वो ग्लोबल सपोर्ट तक आएगी आएगी घूम के कैसे भी। सुनिएगा, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ ना आपको, आएगी, लेकिन उस दौरान वो आपको इतना डरा देगी कि आप बीच में पोजीशन को छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। वो पेशेंस नहीं आएगा। वो पेशेंस कब आएगा? जब आपको थोड़ा अनुभव हो जाएगा, जब आप मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलने लगेगा, जब आप देखेंगे आपने 2-4 ट्रेडर ली, आपको यहाँ से आपने आपने 5 पॉइंट निकाल लिए, लेकिन मिलने थे 15 पॉइंट, तो आपने कहा ठीक है यार, ये तो नीचे तक जाएगी ना, नेक्स्ट टाइम इसको मैं कैरी करूंगा ना। जब आपके आपके अकॉर्डिंग मार्केट हो गया 2-4 बार, तो आप कहोगे इसको तो टारगेट अभी बाकी है। अब आप देखते हैं मार्केट गैप अप गैप डाउन क्यों होता है, बता सकते हैं गैप अप गैप डाउन क्यों होता है? उसका रीजन भी यही होता है, जब मार्केट आपके ग्लोबल सपोर्ट पे आएगी या ग्लोबल रेजिस्टेंस पे आएगी, अगर उसको टारगेट नहीं मिलता है
तो मार्केट को निश्चित गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन होना है। अरविंद जी आपको पता है ना ये बात? ये जी सर। जी सर। हाँ, जब आपके मार्केट ग्लोबल सपोर्ट पे आएगी और उसको टारगेट, सपोज करिए अरविंद जी ने यहाँ पे ट्रेड ले ली या यहाँ ट्रेड ले ली या आपकी यहाँ ट्रेड ली और ये मार्केट आ गई पूरी रात को यहाँ तक और मार्केट हो गई बंद, तो मार्केट का नेक्स्ट डे उसको टारगेट करने के लिए उसको यहाँ तक आना पड़ेगा, गैप डाउन खुलना पड़ेगा। इसी का तो फायदा मतलब लेके वो सर छोड़ 200 नहीं 300 सकता परसेंट बन ग्लोबल को। जाता है। इसी का फायदा लेके आप जो है वो कहते हैं ना मोटा प्रॉफिट निकालते हैं गैप अप गैप डाउन पे, दो तो वहां पे अच्छा बड़ा 200 प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि आपको यानी मार्केट सर का वो पहले ही ग्लोबल पता होगा। ग्लोबल ट्रेड को छोड़ नहीं सकता, अगर बंद भी हो गई ट्रेड तो नेक्स्ट जो नीचे ही मिलेगी, खुलेगी। बिल्कुल नीचे मिलेगी सर, नीचे मिलेगी, वो नीचे मिलेगी, वो इसको नीचे आना ही आना है क्योंकि उसको अपना टारगेट देना है, उसको अपना सही। टारगेट देना है। इसी तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी आपने देखा होगा गैप अप गैप डाउन भागती है, वो हाँ ठीक हाँ, है। उसका भी कारण ही है। हाँ, उसका कारण यही न्यूज आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें न्यूज से करना क्या। हमें देखिए, हमारी न्यूज फेल हो जाएंगी, न्यूज काम नहीं आएंगी, फेक न्यूज जनरेट होती है, लेकिन अगर आपका टेक्निकल आपका रहेगा और लोग स्टॉक कहते हैं, लोग कहते हैं फंडामेंटल लीजिए, कंपनी का फंडामेंटल चेक करिए, कंपनी का ग्रोथ चेक करिए, कंपनी का प्रॉफिट चेक, सब यूजलेस कहानियां हैं। कंपनी का देखिए, ये भी अरविंद जी एक अकाउंटेंट, अरविंद जी आप अकाउंटेंट है कि नहीं? जी सर। आपने इस समय से अकाउंट किया, मैं भी अकाउंटेंट रहा हूँ एक एक्सपोर्ट कंपनी में, मैंने भी जी 2014 बताए तक थे सर आप। मैंने भी 14 तक काम किया है, मैंने भी 9 जी साल जी। जॉब किया, ऐसा नहीं है। एज ए अकाउंट मैनेजर मैंने भी जॉब की है, बैलेंस शीट फाइल कराना, सीए इंटर जी किया मैंने, फिर एमबीए किया मैंने, एमबीए फाइनेंस से किया मैंने, तो मुझे पता है। तो उसमें क्या है, तो हम जब साल का हमारा ऑडिट हो जाता है उसके बाद हमें रिपोर्ट मालूम चलती है कि पार्टनर का इतना प्रॉफिट हुआ, कंपनी का इतना प्रॉफिट हुआ, ये हुआ। उस बीच में झोलमाल होते हैं वो किसी को नहीं पता होता है। एक चीज देखने को मिला है सर, क्या? मार्केट में न्यूज सुबह आती है लेकिन हम लोगों को जो ये है ना अपना जो पैटर्न है, हाँ, वो शाम को ही वो शाम को ही पैटर्न फ्रेम हो जाता है। वो शाम को एक्टिवेट हो जाता है कि भाई मैं जाऊंगा, न्यूज आए ना आए वो अलग, लोग जाना है। उसको न्यूज का बहाना देते हैं, लेकिन आपको मार्केट पहली अभी टाटा पहली मार्केट बता देगा कि मैं गिरूंगा। अभी क्या हुआ, टाटा मोटर में न्यूज आई कि टाटा मोटर के शेयर, यानी कि उसमें इतनी कैपिटल लग रही है, सरकार इतना इन्वेस्ट कर रही है, स्टॉक ऊपर जाएगा। एक ने टाटा के शेयर अपना बाई कर लिए, लेकिन जब मैंने उसको कहा, मैंने भाई टाटा तो गिरेगा, ये तो हमारा टेक्निक फॉलो हो गया, टाटा गिरेगा, ग्लोबल से गिर रहा है तो। और वहां पे 40 रुपए का टाटा पावर का स्टॉक गिरा था। तो फिर उसका दिल्ली का बंदा था, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, नवीन 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 जी। तो फिर मैंने कहा ऐसी बात है, आप परेशान मत होइए, 1000 शेयर उठाए थे उसने, मैंने आप परेशान मत हो, होल्ड करिएगा, फ्री ऊपर जाएगा, मैंने आपको लॉस नहीं होगा। तो देखिए, फंडामेंटल कोई काम नहीं आते हैं, लेकिन ये टेक्निकल हैंड ऐसी चीज है जो आपके काम आएगी आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। टेक्निकल आपको अभी बता देगा कि मैं प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और फंडामेंटल बताएगा आपको बाद में कि पता नहीं बैलेंस शीट बनेगी, स्टॉक की पोजीशन क्या होगी क्या नहीं होगी। तो सबसे सिंपल टेक्निकल फॉलो करिएगा, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। मार्केट पहले ही बता देगा, मार्केट बता देगा कि मैं यहां से गिरूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, यहां से ऊपर जाऊंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मायना की ट्रेड लेते हो अरविंद जी आप? अरविंद जी मायना की ट्रेड लेते हो आप? हाँ सर। माइनर 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 का देखिए बहुत बड़ा रोल है इस मार्केट में। अगर माइनर पे, तो ये एमसीएक्स मार्केट, हमारा कोई भी मार्केट हो, माइनर को एक बार एक्सपेक्ट करेगा ही करेगा। माइनर फर्स्ट पे टाइम वाला आपको, ज्यादा लेता हूँ सर। हाँ जी, फर्स्ट टाइम माइनर का ज्यादा लेता हूँ। हाँ, ये फर्स्ट टाइम माइनर पे है, यहाँ पर ये देगा ही देगा। यहाँ भी उसने कभी 7-8 पॉइंट दिए होंगे, 5-6 पॉइंट आपको माइनर पे मिलते हैं माइनर पे। फर्स्ट टाइम माइनर पे आएगा और एक्सपेक्ट करेगा ही करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। कोई मार्केट देखिए, कोई भी मार्केट हो, क्रिप्टो हो, फोरेक्स हो, कोई भी हो, ये चलेगा एक ही सेम मेथड से। लेकिन लेकिन अगर करवा दो कौन हाँ, किसके मैंने बोल कर रहे हैं। दिया। लेकिन अगर बाकी में एक्चुअलिटी में अगर एमसीएक्स में आप काम करना चाहते हैं, कोई भी बंदा हो, तो एमसीएक्स तो ग्लोबल पे ही काम करेगा, प्रॉपर ग्लोबल पे काम करेगा, वो जॉन में भी काम नहीं करेगा। अगर परफेक्ट ट्रेड लेनी है तो जॉन में लीजिए, ओनली फॉर स्मॉल टारगेट। इसके द्वारा देखिए, आप कोई भी टारगेट, बड़े टारगेट भी ले सकते हो, छोटे टारगेट भी ले सकते हो, वो डिपेंड ऑन यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे किस तरह की ट्रेड निकालनी है और कहां से निकालनी है। मार्केट का लेवल आपको बता देगा कि मुझे यहां से गिरना है तो मैं कितना गिरूंगा।
और इनिशियली स्टेज पे मैं सभी से कहता हूँ कि आप छोटे प्रॉफिट से चलिएगा, मत भागिए बड़े की तरफ। छोटा छोटा छोटा, अरविंद जी की रफ्तार बिल्कुल सही चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी मुझे इनसे इतना वो हो गया कि मैंने बहुत अच्छा, आप आगे जाके बहुत कुछ करने वाले हैं बहुत जल्दी, सर उम्मीद सब से बढ़ आपका के। आशीर्वाद हाँ, है। नहीं बहुत। तो उससे क्या होगा, अब इनका छोटा छोटा $20 से इनका डबल हो रहा है, यानी $20 का $40 $50 बन रहा है। तो यानी कि 2-3 हज़ार रुपये डेली बन रहा है, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। और लगा, अगर झटके में लालच लाओगे तो मामला गड़बड़ है। इनका इनका रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है, ये धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं अपने आप को। जो इंसान, देखिए मैं फिर जो इंसान धीरे चलेगा जितना, वो इस मार्केट में उतना आगे जाएगा। और जो जितना जल्दी चलेगा, वो उस मार्केट में उतना गायब हो, उतना उतनी समझिए कैपिटल लूज करके भाग जाएगा। अभी हम नेपाल गए थे, वहां थी कसिनो। कसिनो सुनी किसी ने? हाँ हाँ। जी जी। कसिनो जो वहाँ जुआ होता है, वो पहिया घुमाते हैं, नंबर आते हैं। तो हम गए वहां पे, हम भी लोग गए थे, तो मैं चलो चलते हैं कसिनो घूमेंगे। तो वहाँ तो वहां क्या था, वहां पे एक नंबर पर 36 नंबर लगते थे। एक नंबर पे यानी कि 36 नंबर से खुलता एक था। तो वहां क्या टोटल तुक्केबाजी का गेम था। तो मैंने वहां जाके देखा, मैंने भाई कॉइन हमने भी ली 3,000 रुपए की। तो मैंने देखा भाई ये तुक्केबाजी का गेम है, यहाँ तो कोई टेक्निकल चलता ही नहीं है। तो स्टॉप कर दिया गेम को। तो वहां पे मेरा 300 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन गेम हमारा स्टॉप हो गया वहां पे, वो पैसे बच गए। अगर मैं उसी को जोश में आके पैसा लगाता रहता और जो साथ के थे, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 के लॉस में रहा। क्योंकि वो उनको जो, अरे आपने ये ट्रेड फेल हुई है, दूसरी लगाएंगे, तीसरी लगाएंगे, चौथी लगाएंगे, उसमें मनी लूज होती गई, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मार्केट चलेगा, यानी कि इसमें पैसा लगाएं कैसे, तुक्के। लेकिन मैं रुक गया तो मेरा नुकसान 300 रुपए का हुआ, मुझे दिख गया कि कुछ तंत्र नहीं है। तो वही डिसीजन आपका था। इस मार्केट में वही होता है, तो यानी कि अगली ट्रेड लगाएंगे और बढ़ा के लगाएंगे, आपकी लॉस रिकवरी हो जाएगा, अब फिर हो जाएगा। तो वो क्या, मनी लूज होती गई कैपिटल खाली, फिर कहोगे सब बेकार है, कुछ मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। तो वो नहीं करना ना। आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है अपनी। आपको लगना है कि मैं $20 $50 से ऊपर लगाऊंगा नहीं, उसमें से काम करूंगा भी। और वो स्लो मोशन में प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, उसको मोशन को स्लो रखूंगा मैं, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। और जितना स्लो आप चलते जाएंगे, समझिए उतना बेस्ट होगा, उतना बेस्ट। जितना इस मार्केट में आप टाइम बताएंगे ना, ये मार्केट आपका बोलेगा, आपको बोल के चलेगा। बस इतना ध्यान रखना है, कोई बंदा हो बोल के चलेगा कि मैं यहाँ से उठूंगा तो मैं उठूंगा, उसको रोकने वाला नहीं है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, आपने देखा होगा यहाँ पर 10-10 50-50 इंडिकेटर लगा के काम करते हैं, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, RACD, MACD, बॉलिंजर बैंड, फलाना बैंड, सब सारे बैंड लगा देंगे उसमें, लेकिन रिजल्ट फिर भी जीरो। मैं तो कहता हूँ शांत बैठिए ना, लेवल पे आएगा काम करिए ना, शांत बैठिए। आपका लेवल, आज की ट्रेड नहीं मिली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ट्रेड मिल जाती है, नहीं मिलती है, आज की नहीं मिली कोई बात नहीं। कौन सी आफत आ रही है, एकदम नहीं मिलेगी तो आपके लेवल पे आएगी, ग्लोबल पे आएगी, यहाँ से हम ठोकेंगे। जिसमें हिम्मत होगी मतलब वो सर यहाँ निकल ग्लोबल की जाए, ट्रेड जिसमें हिम्मत सबसे होगी यहाँ बेस्ट है निकल आपके जाए। अकॉर्डिंग ना? जी, ग्लोबल की ट्रेड सबसे बेस्ट है हाँ, ग्लोबल की इस ट्रेड फॉर्म फेल के नहीं होती अकॉर्डिंग। है सर। देखिए मैं आपको बताऊं, 99.9% की गारंटी, 99.5% गारंटी में लेता हूँ, वो फेल नहीं होती है। आप देखिए जो अच्छे, और एक बॉटम ढूंढना, आपको बॉटम, सबसे बढ़िया बॉटम ढूंढना नहीं आता लोगों को। लोग आएंगे, हम्म। वो बाइंग जा रहा है, अगर आपको प्रॉपर बॉटम पता होगा तो वो ट्रेड कैसे निकल जाएगी। देखिए बॉटम कई प्रकार के होते हैं, अब ये नहीं कि अब ये है, एक ये लो बन गया, लोग इसको बॉटम मान लेते हैं। मैं आपको बताऊं ना क्या क्या होता है, मुझे पता है ना लोगों का। इसको लो हुआ कि बॉटम, ये बॉटम मान लिया उन्होंने कि साहब ये हमारा बॉटम बन गया, यहाँ पे मार्केट आएगा तो। देखिए ये बॉटम फेक है, ये बॉटम नहीं है। आपको प्रॉपर बॉटम चाहिए, और जितना बड़ा बॉटम होगा वो उतना पावरफुल होगा। उस, हम देखिए मैं सबसे कहता हूँ, मैंने वेट करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। महीने में 10 ट्रेड लीजिए, 20 ट्रेड ले लीजिए, वो ज्यादा बेस्ट है। उसको, ग्लोबल की। मार्केट को बेट करके रखिए। आपको स्टॉक ढूंढे, आपने निफ्टी 50 के स्टॉक रखिए ढूंढ के, जो स्टॉक प्रेमी है, वो अपने स्टॉक में लेवल मार्क कर लीजिए, और लगा लीजिए कि इन 4 स्टॉक में मेरे लेवल आने वाले हैं। उन 4 जहां लेवल पे आपका, जिस अच्छे बॉटम पे या अच्छे टॉप पे स्टॉक आया, ठोक डालिए, आंख मीच के ठोक डालिए। देखते हैं कैसे रुकेगा वो स्टॉक। स्टॉक या कोई भी चीज रुक ही सकती है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अभी बैंक निफ्टी बहुत गिरी थी, पता है आपको? हाँ हाँ, अभी कुछ हाल ही में एक महीने कुछ टाइम हुआ है, मतलब बहुत ऊपर से ये आया है बीच में, देखो सर।
और अभी भी मुझे लग रहा है जाने की कगार पे है। ये निफ्टी यहाँ से यहाँ तक आई थी, यहाँ से आई हाँ, थी। लोग बहुत आंख बड़ा मीच के, मैंने फॉल था ये। मैंने बैठे रहिए आंख मीच के, कोई दिक्कत नहीं, डरना मना है। आंख मीच के बैठे रहिए हाँ, और बिंदास ये तो लाखों सर में। जिसने लिया होगा बहुत बड़ा प्रॉफिट निकला होगा इसमें तो। एक एक है प्रभात जी, आपकी मेरे ख्याल से वो है, वो हिंदुस्तान लीवर में जॉब भी करते हैं, अच्छी पोजीशन पे है वो, 2.5-3 लाख रुपए उनकी सैलरी भी है, अधिकारी पोस्ट में हिंदुस्तान लीवर में, शायद अभी बॉम्बे साइड में। प्रभात जी वो मोटा गेम करते हैं इसमें, समझे? तो उन्होंने ट्रेड होल्ड की हुई थी अभी तक, उन्होंने ट्रेड होल्ड की थी, बहुत मोटा पैसा बनाया उन्होंने। सर बहुत ही बड़ा अमाउंट बना होगा इसमें तो, हाँ, ऊपर तो से जो उन्होंने नीचे प्रभात तक जी गया होगा। वो उनके प्रॉफिट ही लाखों में आते हैं, वो बड़ी ट्रेड करते सर हैं। लाख। हाँ, और वो कहते हैं सर मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा भी नहीं, मुझे भी नहीं दिखाते। एक बार दिखाया, बोले मुझे अगर जिस दिन प्रॉफिट दिखाऊंगा अगले दिन मुझे नजर लग जाती है, मैं मत दिखाइए आप। नहीं, आप कमाइए, मुझे देखना भी नहीं है, आप कमाइए, यही मुझे अच्छा है, बहुत अच्छी खुशी की बात। तो ये लेवल देखिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। इस दौरान क्या होता है, मार्केट कितनी बार ब्लफ मारेगी, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, लेकिन अगर आपको पता होगा कि यहाँ से गिरेगी तो आप हिम्मत रखेंगे, कोई बात नहीं, वो रेस्पेक्ट करेगी इस लेवल। और तो अभी भी शायद गिरने वाला लग रहा है सर, रेजिस्टेंस पे है। हाँ, तो ये फर्क पड़ता है, देखिए हर लेवल का सर अपना जो अपना। सर जो बिगनर है उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? बिगनर के लिए नहीं, हाँ बिगनर जी। किस तरह का बिगनर है, यानी बिल्कुल मतलब नहीं जानते? अगर एक तो होता है कि वो स्टॉक का मार्केट के बारे में जानता नहीं, एक होता है कि सब थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसको आता नहीं। दोनों हाँ को, मतलब दोनों आप को। थोड़ी थोड़ी बहुत नॉलेज है, बहुत हल्की सी, मतलब ये वो यूट्यूब के इंट्राडे द्वारा, क्या होता है। यूट्यूब के द्वारा है ना? नहीं नहीं, खुद से भी करते नहीं, रहते हैं, अच्छी जो अच्छी ले बात, लिए देखिए। स्टॉक्स, हाँ, वो होल्ड स्टॉक कर लिए। स्टॉक बाई कर लिए, सेल कर लिए, है ना? हाँ जी हाँ जी। वो स्टॉक क्या है, वो पर वो आपके बिगनर ऊपर। नहीं हुआ। वो बिगनर नहीं हुआ, सही बात है, बिगनर हुआ कि वो स्टॉक के मार्केट में कुछ जानता ही नहीं है। अच्छा सर। हाँ, बिगनर वो है कि वो स्टॉक मार्केट का शुरुआत करना चाहता है कि भाई स्टॉक मार्केट में मुझे कैसे काम करना है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको कहते हैं बिगनर। तो ठीक बिगनर है, के तो लिए सर ये देखिए, आपका। हम्म। सुनिएगा, जो थोड़ा बहुत जानते हैं कोई बात नहीं, अच्छी बातें जानते हैं, उनको जानना भी चाहिए, अपनी मेहनत जितनी अपनी मेहनत करेंगे अच्छा है। लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा, यूट्यूब के चक्कर में ना पड़े और डेली नई नई स्ट्रेटेजियां फॉलो ना करें, बस। अगर उनको अपने माइंड को और अपने दिमाग को स्टेबल रखना है तो उससे अच्छा वो किसी बुक्स को पढ़ लें, उसको देख के फॉलो कर लें, तो वो ज्यादा बढ़िया है। नहीं सर, क्योंकि बेसिकली मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अगर मैं मतलब अगर आपके पास से हम कोर्स जी डेफिनेटली जी करेंगे ही और करना चाहते हैं, तभी जी हम यहाँ जुड़े हुए हैं। जी, ठीक है, तो बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो एक तरीके से आप एक्यूरेसी लेवल बता रहे हैं जो हाँ भी है, जी, यूट्यूब का तो ज्ञान मैं कभी लेता भी नहीं बिल्कुल मत और लेना, ना मेरे को लेना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो अपनी खुद की स्टडीज से कर करके ही मतलब अपने हाँ शेयर्स खरीद लिए, जैसे जी ज्यादा जी, नहीं सर, मतलब कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 25-30 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट कर ठीक रखी है, है बस ठीक है। उसी को मतलब एनालिसिस करते रहते हैं कि अगर पेपर ट्रेडिंग हाँ, जिसे कहते हैं अपन, अच्छा अच्छा तो वो ले रखे हैं। तो अब जैसे एक शेयर डाउन हुआ, हाँ तो हाँ उस टाइम मैंने पेपर पे लिख लिया कि मैंने आज खरीदे 100 शेयर हाँ, खरीद लिए। देखिए अब वो सर, शेयर तो तीन देखिए, सुनिए तीन दिन सर। बाद 3 रुपए बढ़ गया, हाँ, तो मैंने उसको सेल कर दिया। सुनिए सर, देखिए देखिए, जब पैसा लगता है ना, तो असली मजा हाँ जी हाँ तभी जी। आता है। हाँ नहीं, पैसा वही लगा रखा है मैंने, लेकिन हाँ उसको हाँ मैंने कभी बढ़ाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि जैसे आपको जब से फॉलो कर रहा हूँ हाँ, तो मैं वही चीज सीख रहा था कि तो आपसे एक बार वो गाइडेंस लेके इसको आगे आपको डर बढ़े। लगा रहता होगा ना, इसलिए आपने बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एग्जैक्टली बात है, ये है ना, वो आपको मन में हाँ रहता जी, होगा कहीं ना कहीं कि भाई ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि पैसा देखिए बहुत कीमती है हर बंदे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो लिमिटेड कमाता है उसके लिए तो फिर वो जानता है पैसे की कीमत क्या है, कोई भी हो। हाँ मतलब आप जो कोर्स कंटेंट कराएंगे, जो भी आप पढ़ाएंगे, जी जी, उसके मतलब कितने दिनों बाद हम ट्रेड ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड हो सकता है, बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, हाँ जी हाँ जी। इसका कोई टाइम पीरियड, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप उस रूल को कितनी जल्दी फॉलो कर लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक एक सचिन जी हैं, अभी हैं, उन्होंने पिछले महीने, अभी ये रिसेंटली गया है ना, ये 16 सितंबर की बात है, नहीं अगस्त की, अक्टूबर की, तो इसी दिवाली से इसी पहले। हाँ, दिवाली से पहले की। उसका है वो जब भी से उनका प्रॉफिट निकला, क्रूड में ले, फलाना ले, सब में कोई ट्रेड छोड़ते ही नहीं है वो। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, देखिए अरविंद जी को दो तीन तो महीने मतलब लगे, इनको अरविंद जी को 2-3 महीने लगे, लेकिन नहीं, जैसे क्रिप्टो हाँ में भी कर आपका ये रूल हाँ वगैरह हाँ, सब बिल्कुल चलता है क्या? बिल्कुल। देखिए, केवल मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है, अगर एमसीएक्स में आपको काम करना है तो प्रॉपर ग्लोबल सपोर्ट और ग्लोबल रेजिस्टेंस पे ही काम करना पड़ेगा।
प्रॉपर अगर अच्छी ठीक है ट्रेड सर। पकड़नी है तो। बाकी अदर मार्केट हुआ, क्रिप्टो हुआ, करेंसी हुआ, निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, स्टॉक हुई, वो हमारे प्रॉपर जोन के काम है। ग्लोबल जोन जोन पे चलता है मार्केट। आपने सुना होगा कि ये लेवल टूटेगा तो लोग कहते हैं निफ्टी गिरेगी, कहते नहीं कहते हैं? बिल्कुल तो सर। गेम ऑफ लेवल, गेम ऑफ जोन्स का लेवल है, पूरा गेम है कि अगर ये मेरा ये अच्छा लेवल अच्छा। टूटेगा तो मैं कह सकता हूं कि भैया निफ्टी अभी और गिरेगी। और सर जैसे आप एमसीएक्स के लिए बता रहे हैं, मतलब जी मैं कन्वर्सेशन बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, मतलब एनालिसिस कर रहा था, तो जी। एमसीएक्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या, मतलब क्या है उसमें? मैंने आपको अभी 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 अरविंद जी ने क्या बताया आपको कि आप अगर उसमें फॉरेक्स में काम करेंगे तो 20 30 40 50 डॉलर में काम कर सकते हैं, बिल्कुल सर। 2700 प्राइमरी रुपये लेवल। लगा के, कितने पे अरविंद जी? ओनली 2700 रुपये लगा के। ओनली 2700 रुपये लगा के आप शुरुआत कर सकते हैं प्राइमरी लेवल पे एमसीएक्स में। लेकिन आपको इंडियन मार्केट में आने के लिए 3 लाख रुपए चाहिए 2.5 से 3 लाख रुपए की एनजी की लॉट आती है इसमें, समझे? अच्छा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये फर्क होता है। हाँ तो फॉरेक्स में भी अगर ठीक है सर, अगर डेली के $50 भी कमा रहे हैं तो क्या, हम कह रहे हैं मतलब 10, जो बहुत बंदा बढ़िया है दस अगर। बीस डॉलर में निकालता है उसके लिए बहुत है। हाँ सर बहुत बढ़िया है वो फिर दस तो, बीस डॉलर आपके को नहीं साथ देखो, तो। वो देखो कि मुझे ज्ञान कितना मिल रहा है, मैं इस लेवल को बड़ा कैसे ले जाऊंगा। हाँ मतलब अभी स्टार्टिंग जैसे बस $10 से करिए, उसके कोई बाद भी $100 कोई से भी कर कोई सकते हैं, कोई कॉन्फिडेंस कोई बिल्ड होने के बाद। कोई भी बंदा पहले साल में अपना टर्नओवर बड़ा नहीं कर लेता है। बिल्कुल टर्नओवर सर। जिसका धीरे धीरे बड़ा होता है, टर्नओवर हम्म टर्नओवर हम्म धीरे धीरे हम्म बड़ा होता है, और जिसका टर्नओवर धीरे धीरे बड़ा होगा वो बाकी में बड़े लेवल पे जाके बिजनेसमैन बनता है। और जो पहले साल में चाहेगा मेरा 100 करोड़ का या 20 करोड़ का हो जाए, तो अगले साल वो धड़ाम गिरता है नीचे। हाँ जी सर, डूबेगा ही वो तो। तो ये फर्क होता है देखिए अपनी साइकोलॉजी का, किसी को साइकोलॉजी बोलते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं अरविंद जी सर, ने जैसे जी ऐसे वैसे देखिए, मैंने ना ये अपना जो क्रिप्टो है उसमें बिटकॉइन में काफी, अच्छा। जैसे वो 10, काफी प्लेटफॉर्म है ना जिसमें हाँ 10 सेकंड, हाँ 12 सेकंड, हाँ 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 तीस हाँ हाँ। सेकंड के जी लिए आप पैसे लगाओ, या 80 सेकंड के लिए हाँ लगाओ, हाँ हाँ, प्रिडिक्शन जी जी करो। जी 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 तो जी। ऐसा नहीं है उसमें, मतलब मैंने आई हैव स्टार्टेड विद $50। ओके। ठीक है, उसको मैं 600 700 तक ले भी चला गया था विद हाँ इन हाँ। 15 to 20 days। अच्छा। ठीक है, लेकिन वही है कि जिसे कहते हैं ना साइकोलॉजी एक, हाँ हाँ। तो वो साइकोलॉजी उस टाइम इतनी बेकार थी कि एक लॉस हुआ तो हम्म। डबल लगा दिया, फिर लॉस हुआ, देखो मैंने अभी फिर लगा पहले दिया। पहले ही आपको ये बात बताई थी अभी। हाँ तो वो साइकोलॉजी सबसे मेन है, टाइट करनी पड़ेगी, और उसमें अब उससे हालांकि लर्निंग भी ली मैंने कि ठीक है ऐसा काम नहीं करना है जीवन में। हाँ, नहीं लेकिन वो लॉस हमारा जो मन में वो पीड़ा है ना, वो पीड़े को जगा देता है। हाँ सर जी आप ये सर। साइकोलॉजी के लिए भी कुछ सेशंस लेंगे क्या इस कोर्स में? साइकोलॉजी देखिए, साइकोलॉजी के बारे में बताऊं, देखिए उसके लिए साइकोलॉजी क्या है मैं बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइकोलॉजी के लिए क्या, आपको आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी साइकोलॉजी। नहीं, उससे साइकोलॉजी खुद, रिलेटेड आप कुछ कंसर्न? नहीं मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, मैं तो बताता हूँ। लेकिन साइकोलॉजी खुद डेवलप करनी पड़ेगी आपको। साइकोलॉजी जब तक आप खुद डेवलप नहीं करेंगे, साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी। जी। बिल्कुल सर। हाँ। अब ये अरविंद जी ने साइकोलॉजी अपनी अपने आप डेवलप की ना, मुझे इतना प्रॉफिट लेना है तो नुकसान हुआ कोई बात नहीं, मैं झेलूंगा। तो ये साइकोलॉजी का पार्ट है, ये धैर्य रखना, नहीं सर, सर अब पेशेंस। मुझे वही लास्ट वही में, है कि अब एक एक लेसन मैंने ये लिया कि अगर आपका जिस दिन लॉस हो रहा है ना, हाँ, आप मार्केट को छोड़ दो, उठ शांत जाओ। बैठिए, कोई बात नहीं। आज 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 1000 रुपए का नुकसान हो, कोई उस स्क्रिप्ट को भूल जाइए, उस चुपचाप स्क्रिप्ट को बैठे रहो भूल जाइए, शांति से, शांति बैठे रहिए, छेड़ो ही मत फिर। तो दूसरे लेवल पे देखिएगा। हाँ जी, हाँ सर जी। मुझे लास्ट में 5 मिनट दीजिएगा, मुझे इन सभी को थोड़ा सा अपने बारे में बताना है कि हाँ, करना टाइम क्या आउट हो रहा चाहिए है, टाइम बिगनर्स आउट हो के रहा है, लिए। बताइए, आप बताइए अरविंद जी, आप पूरे बारे में, फिर बताइए थोड़ा सर प्लीज सेशन प्लीज। बंद कर देंगे हम। सर मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि जो बिगनर्स हैं और जिनको नॉलेज है, जिन्होंने ले लिया है नॉलेज, बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लिया उनको लेना चाहिए। और उनको सबसे पहली चीज तो यह है कि जो चीज सीखा है उस चीज को पूरा फोकस करना चाहिए। कुछ दिन आप डेमो ट्रेड लीजिए, 10 से 15 दिन। 15 दिन में आपको ये पता चल जाता है कि डेमो ट्रेड पे आपकी एक्यूरेसी क्या रही है, आपने जो हाँ, सीखा है या जो महीना भी। भर लीजिए। हाँ, क्योंकि जो भी चीज आपने सीखा होगा, चाहे यूट्यूब से सीखा होगा या किसी से सीखा होगा, वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये काम करता है या नहीं करता है। लेकिन दो स्ट्रेटजी लागू नहीं करना है कि एक इसकी कर ली और एक दूसरे की कर ली, क्योंकि 2 दिन प्रॉफिट वो देगा तो 2 दिन वो देगा, आप कहोगे कि ये बेकार है, फिर 2 दिन के बाद कहोगे कि आप ये बेकार है। तो आप एक स्ट्रेटजी पे काम कीजिए और 15 दिन आप एनालिसिस कीजिए कि मुझे क्या प्रॉफिट मिलता है। प्रॉपर प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो आप सीधा डेमो से रियल में आइए, क्योंकि जब तक रियल में पैसा नहीं लगेगा इमोशन नहीं आएगा। फ्री के पैसे में हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है डेमो लगा हुआ है, 500 का लॉस है होने दो, बाद में प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं। आप
प्रॉपर ट्रेड लीजिए जब आपका रूल्स फॉलो हो रहा है। उसके बाद फिर आप ज्यादा मोटा लालच मत कीजिए कि मुझे ये टारगेट मिलना है, क्योंकि टारगेट मिलने तक में हो सकता है कि वो आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर दे, ऊपर नीचे करके। जैसा कि सर ने बताया कि ग्लोबल की ट्रेड बहुत ऊपर नीचे करती है, हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो वो इतना हिम्मत हम लोगों में से किसी में भी नहीं आ सकता। अभी वो नहीं है, आ जाए, FIA आ और जाए, आ DIS के जाए। ही पास होता है। हम्म। तो उस जितना बीच अनुभव में होगा। कुछ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, और उस बीच में जब तक कि हमें टारगेट नहीं मिलता, उस बीच में सर कम से कम 200 300 400 500 600 650% मैंने प्रॉफिट निकाला है कि ये टारगेट आएगा लेकिन टारगेट नहीं आया, आएगा लेकिन नहीं आया। उस बीच में मैंने 650% का प्रॉफिट निकाल लिया टारगेट आने से पहले पहले। तो आप लोग सबसे पहले यही कीजिए कि 15 दिन प्रैक्टिस कीजिए। 15 दिन प्रैक्टिस के बाद आप लोग आइए रियल मनी में। उसके बाद आप छोटा सा ट्रेड लीजिए, छोटे से ट्रेड को आप फॉलो कीजिए 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन, जब तक कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप ना हो जाए आप लोगों का। उसके बाद फिर आपका पैसा है, जितना मर्जी उतना लगाइए। आपको पता है कि मेरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ तो वो कितना देगा और कितना नहीं देगा। देखिए सुनिए, मेरे कोर्स में एक खासियत रहती है, मेरा कोर्स लाइफ टाइम के लिए फ्री रहता है आपके लिए। जब आपको प्रॉब्लम आए आप किसी बैच में आ सकते हैं। पहली बात, मिनिमम 2 बैच पढ़ाता हूं मैं। पहली बात, एक बैच इस महीने हुआ तो नेक्स्ट बैच में आपको आना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, पूरा रिवीजन कराने के लिए। उसके बाद किसी भी कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज कभी लेता हूँ किससे। अरविंद जी ने कितनी बार बैच ज्वाइन किया, अरविंद जी बताएंगे आप? सर मैंने 4 बार ज्वाइन किया। अरविंद जी ने 4 बार ज्वाइन किया क्लास, क्योंकि कोई ना कोई डाउट आती रहते थे। जब तक उनको डाउट क्लियर करने वाला कोई नहीं होगा, तो वो कोर्स क्या कुछ भी पढ़ लें सब बेकार है। लेकिन कोई बताने वाला होगा तो वो डाउट फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये फर्क होता है इस चीज का। और थोड़ा सा माइंड सेटअप करना पड़ेगा सबको सर। हाँ, माइंड सेटअप करना पड़ेगा। और जो भी इस में रहेंगे, जो मीटअप में आए हुए, वो अरविंद जी का उनको पूरा लाइव वो रहेगा, सपोर्ट रहेगा। वो बताएंगे कि किस तरह सेटअप से अपना वो ट्रेड लेते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। उनको फॉलो करके आप कभी भी 25 50 100 डॉलर आराम से निकाल सकते हैं अपनी कैपिटल के हिसाब से, क्योंकि इनकी कोई ट्रेड फेल नहीं होती है। सर इनका 25-30 सर डॉलर मेरे तो को बहुत है मेरे सर। को यही कहना था आपसे कि मेरी ट्रेड कोई फेल नहीं होती। मुझे कहीं ऐसा ना हो घमंड हो जाए कि मेरी ट्रेड फेल नहीं होती नहीं और नहीं, उस चक्कर में कोई देखिए बड़ा नुकसान हो जाए। 2 तरह का होता है। अभिमान अभिमान अभिमानी व्यक्ति अलग होता है, और एक एक व्यक्ति ऐसा होता है कितनी दौलत आ जाए उसके अंदर अभिमान नहीं आएगा। और जिसके अंदर ये आदत आ गई ना, तो फिर वो इंसान बन जाता है। मेरा तो अपना मानना है। जी बिल्कुल सही बात है सर। कितना भी पैसा आए, कितनी भी सक्सेसनेस आए, कभी चेहरे पे घमंड दिखना ही नहीं चाहिए। जैसे आप आज हो वैसे आप कल रहने चाहिए। ईश्वर भी आपका साथ देगा, ये नेचर भी आपका साथ देगी। मैं अपनी बता रहा हूँ बात, वो भी जी आपका सर। साथ देगी बस। अगर आपके अंदर ये, और अरविंद जी के अंदर ये बिल्कुल आदत नहीं है, तो ईश्वर भी इनका साथ देगा, ये प्रकृति भी साथ देगी, और हम तो फिर है ही हैं इनके साथ। तो ये फर्क होता है अपने सर नेचर। आजकल तो सुबह सो के उठते उठते जैसे 100% प्रॉफिट हो जाता है। बिल्कुल रहता है, क्योंकि आपको सेटअप मिल चुका हांगकांग है। हांगकांग आप और US टेक में। अच्छा, हांगकांग में तो आपको पता है ना, आपने लिमिटेड स्क्रिप्ट पकड़ी हुई है कि ये 3 4 स्क्रिप्ट मेरी है। किसी पे जाल फैला लिया है आपने कि भाई इसमें बना, जी इसमें जी बना, जी। इसमें बना, जिसमें मिला मैं ठोक दूंगा बस। हाँ और इससे अच्छा तरीका मैं लगा मुझे सारे चार्ट नहीं आपका। देखता सर। आपका तरीका मुझे अच्छा लगा। जो ज्यादा रायता फैलाते हैं ना चारों तरफ, वो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है उनका। सर वो 10 तरीके का स्क्रिप्ट देखना वो पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, लिमिटेड रखिए। हाँ 2 4 3 4 5 हाँ। रखिए। उसको फॉलो डेली करिए मैं अच्छी तरह से। वो जो जब खाली जिसमें आप, बताइए बताइए। खाली अगर एनजी और क्रूड में ही आदमी पकड़ बना ले तो उससे उसकी लाइफ सेट हो जाती है हाँ, पूरी। लाइफ सेट हो जाएगी एनजी क्रूड में। बाकी कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर एनजी और क्रूड के लिए तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हमें। एटलीस्ट ये फॉरेक्स वगैरह में थोड़ा सा पैसा कमा ले फिर कूदे तो ज्यादा बढ़िया है। अरे नहीं नहीं, आप आप सिर्फ फॉरेक्स 15 से 20 दिन टाइम दीजिए अरे डेमो फॉरेक्स में में। करिए ना, एनजी में काम आप। बस मैं फॉरेक्स में ही करता हूँ ये काम। फॉरेक्स में ही काम करिए ना, एनजी में आप 10 से 12 हजार में पूरी लॉट लेके काम करिए ना। सर 12,000 में क्यों 2700 रुपये खर्च कीजिए ना खाली। 2700 रुपये में एनजी में शुरुआत करिए, क्रूड में शुरुआत करिए। 2,500 3 हजार रुपये में क्या दिक्कत है आपको? तो फॉरेक्स, मैं यही कैपिटल.com में पूछ सर बता रहे हैं कि हाँ 2700 में हो जाएगा काम हाँ, फॉरेक्स में। फॉरेक्स में सारी कमोडिटी है आपकी। नेचुरल गैस में भी काम कर सकते हो, सिल्वर में भी काम कर सकते हो, क्रूड में भी काम कर सकते हो, कॉपर भी है, निकल भी है, जिंक भी है, सब कुछ है उसमें, गोल्ड सारे भी, ऑप्शंस सिल्वर हैं। भी। सारी सारी तो सर स्क्रिप्ट है आपकी। एमसीएक्स तो सर एमसीएक्स फिर अलग हो जाता है क्या थोड़ा?
अरे नहीं, मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ा। एमसीएक्स का मतलब हो गया कमोडिटी, गोल्ड सिल्वर हाँ वगैरह, जी, और ठीक फॉरेक्स है। हो गया, फॉरेक्स क्रिप्टो में आ गया, यानी कि एक फॉरेक्स क्या है, ब्रोकर है एक। अच्छा, हाँ, वो आपको सारी स्क्रिप्ट में ट्रेड करा रहा है, बहुत अच्छा लेवरेज देता है। ये मतलब ये सिंपल सी बात है, केवल इंडियन स्टॉक छोड़ के अच्छा। जितने तो ग्लोबलाइजेशन मार्केट है वो सब देता है आपको, सिंपल सी बात है। एमसीएक्स हो गया इंडियन मार्केट बेसिकली। नहीं, एमसीएक्स हमारा ग्लोबल मार्केट है, एमसीएक्स सब जगह चलता है, यूएस वगैरह में सब ठीक जगह है। चलता है, इसलिए फॉरेक्स भी इसको अलाउ करता है। लेकिन इंडियन स्टॉक हमारे केवल इंडिया में ही चलते हैं, इसलिए फॉरेक्स को अलाउ नहीं करता है, ये मतलब है। ठीक है, तो मतलब अच्छा, फॉरेक्स में अगर हमें क्रूड वगैरह में एनजी में भी खेलना है तो सब में वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हाँ कि हाँ। आप एनजी में भी 2700 रुपए से काम कर सकते हैं शुरुआत, छोटी लॉट में। अच्छा, अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया। मैं वही सोच रहा था सर, क्योंकि आपने बोला ना जैसे 3 से 4 लाख रुपए चाहिए नहीं, एमसीएक्स में। वो ओनली फॉर मुझे इंडियन लगा मार्केट के, पूरी लॉट के लिए चाहिए होता है इंडियन मार्केट में। हाँ जी, हाँ सर जी, वो ठीक है, अब इंडियन ठीक। मार्केट भी तो फॉरेक्स को ही लेके चलता है, पहले फॉरेक्स मार्केट को ही हाँ, कॉपी करता देखिए है पूरा फॉरेक्स पूरा। मार्केट पूरे 24 आवर चलता है, इंडियन मार्केट रात को हम्म 11:30 बजे बंद हो जाता है, ये देखिए ना इस चीज को आप। हम्म। और पूरा इंडियन अच्छा मार्केट सर, अब क्लियर फॉरेक्स हो पे गया। डिपेंड है। जब फॉरेक्स मार्केट 6 बजे के बाद खुल जाएगा तभी इंडियन मार्केट में मोमेंटम आता है, पता है आपको, नहीं पता है? नहीं सर, मुझे आइडिया बल्कि नहीं है सही ये तो। सर, मैंने ये भी देखा है कई बार कि फॉरेक्स का चार्ट एक्यूरेट होता है और इंडियन मार्केट का चार्ट गड़बड़ हो जाता है। ये फर्क होता है क्योंकि मार्केट ही पूरा फॉरेक्स चला रहा है, ग्लोबलाइजेशन मार्केट है हमारा एमसीएक्स कमोडिटी का, ये फर्क पड़ता है। अब क्लियर हो गया सर, अब क्लियर हो क्लियर हमें जो क्लियर गया। हुआ ट्रेड ना? लेना है वो क्लियर। हमारे इंडियन हाँ मार्केट जी, हाँ चार्ट जी, के हिसाब आप देखिए, एक ग्रो ऐप है, ग्रो ऐप सुना होगा आपने? हाँ जी, हाँ जी। वो बैंक निफ्टी निफ्टी भी ले आई है। अच्छा, हाँ, तो आने वाले समय में इंडियन मार्केट का तो सफाया हो जाएगा। तो हाँ हो जाएगा। हाँ, लोग कम पैसे में काम करेंगे भाई, पूरा पूरा पैसा क्यों लगाएंगे? मैं 3 लाख रुपए इंडियन मार्केट में क्यों फंसाऊंगा और 5,000 का एसएल क्यों झेलूंगा, 5,000 का एसएल पे क्यों काम करूंगा, जो काम मेरा फॉरेक्स में 10-15-20 हजार में हो रहा है, तो और प्रॉफिट भी ठीक आ रहा है। बिल्कुल सर। मैं रिस्क कम लूंगा ना, कम रिस्क लेके सेफ तो हूँ कम से कम मैं आज। तो सर एक चीज और पूछ रही थी, जैसे आपने बताया आपने एज अकाउंटेंट है, एमबीए भी जी किया हुआ है। जी जी। तो सर अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अर्न करता हूँ तो ये टैक्स भी तो देखिए, लगेगा ना इस पे? नहीं। कोई बात नहीं, फॉरेक्स में देखिए वैसे 5-6 लाख तक कोई दिक्कत नहीं, फॉरेक्स से कमाते हैं। और आप हम्म। अगर 5-6 लाख 10 लाख के ऊपर की इनकम आ रही हो तो नेचुरल सी बात है, पे करिए, कोई दिक्कत नहीं, इनकम सब जेन्युइन एक नंबर की अच्छा, कहानी है, कोई इसमें रिस्क है ही नहीं नहीं। जैसे मैं जॉब भी करता हूँ तो कोई फिर दिक्कत नहीं। वो टैक्स वो ज्यादा पड़ जाएगा ना, टैक्स स्लैब वगैरह। तो देखिए वो स्लैब के अंदर आएंगे तो आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। और फिर हाँ, देखिए तो या छोटी तो मोटी फिर इनकम, मेरी बात सुनिए, अगर 10-5 लाख रुपए की आती है उसको हाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। और इन केस जैसे सर आपके आपके उस पे टेलीग्राम पेजेस पे काफी सारे बच्चे हाँ ऐसे जो काफी ज्यादा अमाउंट हाँ मतलब जी अर्न कर रहे जी हैं, जी। तो वो लोग भी तो टैक्स देते होंगे, हाँ, वो तो एक टैक्स नंबर देखिए, में आएगा सब सब कुछ। सब लोग टैक्स पे करते हैं भाई, देखिए जो सीधी सी बात है, वो जो स्लैब के नहीं, अंदर आते हैं ऐसा फिर वो देते हैं। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जैसे अब जैसे घर में फीमेल मेंबर्स हैं जो जॉब हाँ नहीं हाँ, कर रहे, उनका उनके उनका नाम से अकाउंट हम कर खोलेंगे, लें। बिल्कुल 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 सही है। जो मनोज जी आईएएस ऑफिसर हैं वो ऐसे ही कर रखा है, उन्होंने मम्मी पापा बहन सबके अकाउंट बना रखे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ये हाँ आईएएस हाँ ऑफिसर है जो मनोज जी आते हैं हाँ, आपके यहाँ? मनोज जी आईएएस ऑफिसर है हरियाणा में। अच्छा 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 अच्छा, तो हाँ काफी अच्छा अमाउंट अर्न कर लेते हो तो। हाँ हाँ, तो उन्होंने 5-6 अकाउंट मेंटेन करते हैं, मम्मी पापा दादा भाई बहन सबका, हम्म। क्योंकि वो उस सर। स्लैब ये में ज्यादा टैक्स उनकी। में जो स्लैब की बात है ना, वो उसकी भी टेंशन नहीं है। हाँ तो उससे तो सर इनकम टैक्स बच जाता होगा, हाँ हाँ, जेब का। टैक्स बच जाता है।